हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल साहित्य सोपान हिंदी पर। आज हम कक्षा 11 की आरोह भाग 1 में लगी रचनाओं को नोट्स के द्वारा कवर करेंगे। आज से अपना काव्य खंड शुरू होने वाला है। इससे पहले गद्य खंड को हम नोट्स के द्वारा कवर कर चुके हैं। आज हम काव्य खंड की 4 रचनाओं को नोट्स के द्वारा कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कबीर की रचना है, जिसके अंदर सबसे पहला है प्रारंभिक प्रस्थों के साहित्यिक कथन, जिसमें दिया हुआ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। यह कथन शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है से लिया गया है। शुक्ल जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि जैसे मस्तिष्क या आत्मा जब बंधनों से मुक्त होती है तो उसे ज्ञान मिलता है, वैसे ही जब मनुष्य का हृदय राग द्वेष और स्वार्थ से मुक्त होकर पूरी सृष्टि के कल्याण के लिए धड़कता है तो उसे रस दशा कहते हैं। इसी रस दशा को प्रकट करने वाले शब्दों को कविता कहा जाता है। तो एग्जाम में आपसे ये कथन देखकर पूछा जा सकता है कि ये किसका कथन है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है और उनकी रचना कविता क्या है से है। अब है गजानन माधव मुक्ति बोध का कथन। ये अपने जो काव्य खंड में कबीर वाला जो रचना है, उसके अंदर ये दिए हुए हैं। अब है जगत जीवन के संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना में कमाई हुई मार्मिक आलोचना दृष्टि के बिना कवि कर्म अधूरा है। इसका विश्लेषण है। यह उनकी पुस्तक काव्य की रचना प्रक्रिया से लिया गया है। मुक्तिबोध का मानना है कि एक कवि के पास केवल भावनाएं होना काफी नहीं है, बल्कि उस भावना में ज्ञान भी होना चाहिए, और केवल कोरा ज्ञान होना भी बेकार है। उस ज्ञान में संवेदना होनी चाहिए। इन दोनों के मेल से जो गहरी समझ बनती है, उसी से श्रेष्ठ कविता जन्म लेती है। अब अगला कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। अब इसका विश्लेषण है। कबीर की यह पंक्ति द्विवेदी जी द्वारा संपादित पुस्तक कबीर वाणी से है। इसका गहरा अर्थ यह है कि कबीर पुस्तकीय या किताबी ज्ञान को पूरी तरह नकारते हैं। वे केवल उसी सत्य को स्वीकार करते हैं जिसे उन्होंने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया और अपनी आंखों से देखा। अगला है कबीर दास संपूर्ण जीवन एवं साहित्यिक परिचय। कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानाश्री शाखा के निर्विवाद रूप से प्रतिनिधि कवि हैं। निर्गुण का अर्थ है जो ईश्वर को किसी मूर्ति रूप या रंग में नहीं, बल्कि एक निराकार शक्ति के रूप में मानता है। जन्म व मृत्यु। इनका जन्म सन 1398 में वाराणसी काशी के पास लहर तारण नामक तालाब के निकट हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1518 में बस्ती के पास मगहर में हुई थी। तत्कालीन रूढ़िवादी समाज में यह अंधविश्वास था कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नर्क मिलता है। कबीर ने इस सामाजिक अंधविश्वास को चुनौती देने के लिए जानबूझकर अपने अंतिम समय में मगहर की यात्रा की और वही प्राण त्यागे। वाणी का डिक्टेटर उपाधि का गहरा अर्थ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा या वाणी का डिक्टेटर कहा है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो इसका उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसका विस्तृत कारण यह है कि कबीर की भाषा पर उनका ऐसा जबरदस्त अधिकार था कि वे अपनी बात को जिस रूप में कहना चाहते थे, भाषा से उसी रूप में कहलवा लेते थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। यानी भाषा कबीर के सामने लाचार नजर आती थी, कबीर भाषा के सामने लाचार नहीं थी। सामाजिक पहचान। काशी का जुलाहा।
कबीर ने अपनी कविताओं में बार बार खुद को काशी का जुलाहा कहा है। जुलाहा यानी कपड़े बुनने वाली जाति होने के कारण उनके काव्य में ताना बाना, सूत, चदरिया जैसे वस्त्र निर्माण से जुड़े रूपक और प्रतीक बहुत गहराई से आए हैं। अक्षर ज्ञान का अभाव। कबीर अनपढ़ थे, उन्होंने कोई स्कूली शिक्षा नहीं ली थी। इसका अकाट्य प्रमाण उनकी यह प्रसिद्ध पंक्ति है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अर्थात मैंने कभी स्याही और कागज को छुआ नहीं और न ही हाथ में कभी कलम पकड़ी। दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अब है ज्ञान का व्यवहारिक आधार। सॉरी, ये है अक्षर ज्ञान का अभाव। कबीर अनपढ़ थे, उन्होंने कोई स्कूली शिक्षा नहीं ली थी। इसका अकाट्य प्रमाण उनकी यह प्रसिद्ध पंक्ति है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अर्थात मैंने कभी स्याही और कागज को छुआ नहीं और न ही हाथ में कभी कलम पकड़ी। ज्ञान का व्यवहारिक आधार। कबीर का पूरा ज्ञान देशाटन, विभिन्न स्थानों पर घूमना, संतों की संगति यानी सत्संग और स्वयं के व्यवहारिक अनुभवों से आया था। इसलिए उनकी कविता किताबी पंडितों की तुलना में अधिक सच्ची और प्रभावी लगती है। वैचारिक समन्वय। कबीर के विचारों पर तीन प्रमुख धार्मिक धाराओं का गहरा प्रभाव था। नाथ और सिद्ध संतों से उन्होंने हठ योग, कुंडलिनी जागृत करना और शून्य साधना सीखी। सूफी संतों से उन्होंने ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम, विरह की तड़प और सूफियाना दीवानापन ग्रहण किया। विद्रोह दर्शन। वे भारी आडंबरों जैसे मूर्ति पूजा, रोजा नमाज, सूतक पातक और जाति पाति के घोर विरोधी थे। वे समाज में वर्ण भेद के स्थान पर मानवीय समानता और प्रेम के समर्थक थे। प्रामाणिक ग्रंथ। बीजक। कबीर ने स्वयं कुछ नहीं लिखा, उनकी वाणियों का संग्रह उनके शिष्यों मुख्यतः धर्मदास ने बीजक नाम से किया। इसके तीन स्पष्ट भाग हैं। पहला है साखी। यह साक्षी शब्द का अपभ्रंश है। इसमें दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और इसमें कबीर के व्यवहारिक ज्ञान और साक्ष्यों का वर्णन है। शब्द। यह पूर्णतः गेय पद है जिनमें कबीर की रहस्यवादी विचार और ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। रमेनी। यह चौपाई और दोहा छंद में लिखी गई है जिसमें दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को समझाया गया है। संकलित पद का दार्शनिक स्रोत, संपादन और स्रोत। पाठ्य पुस्तक में दिया गया यह पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा वृहत स्तर पर संकलित और संपादित ग्रंथ कबीर वाङ्मय खंड 2 शब्द से लिया गया है। मूल दार्शनिक आधार अद्वैतवाद। इस पद का मुख्य आधार अद्वैत वेदांत है। अद्वैत यानी अ प्लस द्वैत का सीधा अर्थ है जो दो नहीं बल्कि एक ही है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि आत्मा मनुष्य के भीतर की चेतना और परमात्मा सृष्टि को चलाने वाली शक्ति दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वे दोनों एक ही परम तत्व का हिस्सा हैं। कबीर ईश्वर को किसी आकार में नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के कण कण में समाये हुए ज्योति रूप में देखते हैं। अब इसके अंदर जो दोहा दिया हुआ है उसको मैंने 2-2, 3-3 लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करके एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम ऐसे पढ़ते हैं। सबसे पहले 1-2 पंक्तियां दी हुई हैं। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहे तिन ही को दो जग ने जिन नाहिन पहचाना। इसकी व्याख्या है, कबीर बेहद दृढ़ता के साथ कहते हैं, हमने तो अपने साधना और अनुभव से यह भली भांति जान लिया है कि वह परमात्मा केवल एक ही है। जो अज्ञानी लोग अज्ञानवश आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं या जो ईश्वर को हिंदू मुसलमान के नाम से दो अलग अलग भगवानों में बांटते हैं, वे असल में ईश्वर के वास्तविक अविनाशी स्वरूप को नहीं पहचानते। कबीर के अनुसार ऐसे भ्रमित और संकीर्ण सोच वाले लोगों को ही दो जग यानी नरक की प्राप्ति होती है, क्योंकि वे जीवन भर भेदभाव के मानसिक नरक में जीते हैं। यहाँ एक एक शब्दों का प्रयोग
पास पास हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए एक एक में यहाँ पर यमक अलंकार है। पहले एक का अर्थ है संख्या एक और दूसरे एक का अर्थ है अद्वितीय परमात्मा ईश्वर। अब अगली दो पंक्तियां हैं। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना, एके खाक गड़े सब भांडे, एके कोहरा साना। इसकी व्याख्या है, कबीर यहाँ अपने अद्वैत सिद्धांत ईश्वर एक है को साबित करने के लिए तीन अकाट्य प्राकृतिक तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि इस पूरी धरती पर सभी मनुष्यों के लिए एक जैसी हवा बहती है, सबके प्यास बुझाने के लिए एक ही जल मौजूद है और सब में एक ही परम प्रकाश समाया हुआ है। जब प्रकृति ने हवा, पानी और प्रकाश में कोई अंतर नहीं किया, तो इंसानों में भेद कैसे हो सकता है। अब है कुम्हार और मिट्टी का गहरा दार्शनिक प्रतीक। वे आगे कहते हैं, जैसे एक ही मिट्टी को पानी के साथ सानकर कुम्हार अलग अलग आकार के बर्तन बनाता है, वैसे ही उस परम सृष्टिकर्ता ने हम सभी को बनाया है। यहाँ प्रतीकों का खेल परीक्षा के लिए सबसे जरूरी है। खाक मिट्टी का अर्थ है यह मानव शरीर के निर्माण में सहायक पंच तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश का प्रतीक है। भांडे यानी बर्तन, यह संसार के अलग अलग मनुष्यों के रंग, रूप, जाति और शारीरिक बनावट का प्रतीक है। जैसे बर्तन छोटे, बड़े या अलग अलग आकार के हो सकते हैं, वैसे ही मनुष्य भी अलग दिखते हैं। कोहरा यानी कुम्हार, यह स्वयं ईश्वर सृष्टिकर्ता का प्रतीक है। साना, मिट्टी को एक साथ गूंथना, जो इस बात का प्रतीक है कि हम सबकी मूल बनावट एक ही तत्व से हुई है। अगली पंक्तियां हैं, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी, तू ही व्यापक थरे स्वरूपे सोई। इसकी व्याख्या है, कबीर आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता को समझाने के लिए बढ़ई यानी लकड़ी काटने वाले का जीवंत उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि बढ़ई अपनी आरी से लकड़ी के स्थूल रूप को तो काट कर टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन उस लकड़ी के भीतर जो अदृश्य रूप से छिपी हुई अग्नि होती है, उसे वह झाँक कर भी नहीं काट सकता, यानी जो ऊर्जा होती है। इसी प्रकार काल या मृत्यु मनुष्य के नश्वर भौतिक शरीर को तो नष्ट कर सकती है, लेकिन उसके भीतर निवास करने वाली अमर और अविनाशी आत्मा को कभी नष्ट नहीं कर सकती। हे ईश्वर, संसार के सभी घड़ों अर्थात मनुष्य के हृदयों के भीतर केवल तू ही अदृश्य रूप से व्याप्त है। भले ही बाहर से तूने अलग अलग मनुष्यों का रूप धारण किया हुआ है। दार्शनिक प्रतीक विधान, बाड़ी यानी बढ़ई, यह काल या मृत्यु का प्रतीक है जो शरीर का अंत करती है। कष्ट यानी लकड़ी, यह हमारे नश्वर भौतिक शरीर का प्रतीक है जो एक दिन नष्ट होना तय है। अग्नि, आग, यह शरीर के भीतर रहने वाली अमर आत्मा, ईश्वरीय अंश का प्रतीक है जो कभी नहीं मरती। अलंकार, इस पूरी पंक्ति में अपनी बात को सिद्ध करने के लिए जो उदाहरण दिया गया है, उसके कारण यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। एग्जाम में आपको ये पंक्तियां देकर पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आंसर होगा दृष्टांत अलंकार। अगली पंक्तियां हैं, माई देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं, व्यापिक कहे कबीर दीवाना। कबीर अंत में सामाजिक अज्ञानता पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि यह संसार धन, दौलत, ऐश्वर्य, कनक और कामनी जैसी क्षणभंगुर माया को देखकर उसकी तरफ आकर्षित और मोहित हो जाता है। वे मनुष्यों को डांटते हुए कहते हैं कि हे अज्ञानी मानव, तू इस नश्वर और छोटी माया पर इतना घमंड क्यों करता है, जो मृत्यु के समय तेरे साथ भी नहीं जाएगी। कबीर कहते हैं, जब से मैंने इस सत्य को पहचान लिया है, तब से मैं इस संसार के सारे मायाजाल और बंधनों से मुक्त होकर पूरी तरह निर्भय, भय रहित हो चुका हूँ। अब मुझे संसार की किसी भी चीज का कोई डर या चिंता नहीं सताती। कबीर स्वयं को भगवान के प्रेम में डूबा हुआ दीवाना कहते हैं, क्योंकि दुनिया जिसे पागल या दीवाना समझती है, वह वास्तव में ईश्वर के सच्चे और परमानंद रूप को पा चुका है। काव्य सौंदर्य एवं शिल्प विशेष,
भाषा का स्वरूप। कबीर की भाषा को सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। इस विशिष्ट पद में अवधी, संदुकड़ी, हिंदी और फारसी जैसे दोजक के शब्दों का बहुत ही सुंदर और सहज प्रभाव दिखाई देता है। भाषा में उपदेशात्मकता के स्थान पर कबीर का तलक और खरा तेवर साफ झलकता है। शैली और छंद। यह पद पूर्णतः गेय पद शैली में है। इसमें संगीतात्मकता और लयबद्धता कूट कूट कर भरी है। इसे शास्त्रीय और लोक दोनों संगीत शैलियों में गाया जा सकता है। अलंकार योजना। यमक। हम तो एक एक करी जाना में एक एक शब्द के दो रूप अलग अर्थ होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। अनुप्रास। वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण कई जगह अनुप्रास है, जैसे एक एक खाक गड़े सब भांडे एक एक कोहरा साना। क और स वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति है। काहे रे नर गरबाना, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति है। कहे कबीर, क वर्ण की आवृत्ति है। दृष्टांत अलंकार। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई वाली पंक्तियों में बढ़ई और लकड़ी के माध्यम से शरीर और आत्मा के दार्शनिक सत्य को प्रमाणित करने के कारण यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। रूपाति रूपकातिशोक्ति प्रतीक विधान। कुम्हार को ईश्वर, मिट्टी को पंचतत्व और बर्तन को मानव शरीर मानकर बिना रूप शब्द का सीधे प्रयोग किए गहरा रूपक बांधा गया है। रस और गुण। इस पद में मुख्य रूप से शांत रस की प्रधानता है, क्योंकि यह मनुष्य को संसार की नश्वरता समझाकर वैराग्य और ईश्वर भक्ति की ओर ले जाता है। इसमें प्रसाद गुण मौजूद है, क्योंकि पंक्तियों को पढ़ते ही उनका गहरा अर्थ पाठक के मन में साफ साफ स्पष्ट हो जाता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहला है समकालीन विचारकों से तुलना। पाठ्य पुस्तक संकेत देती है कि कबीर की तरह ही ईश्वर को एक और खट घट व्यापी मानने वाले संतों में गुरु नानक देव, संत दादू दयाल और संत रैदास के विचार भी पूरी तरह मेल खाते हैं। इन सभी संतों ने निर्गुण और अद्वैत सत्ता का समर्थन किया है। कबीर गायन की परंपरा। कबीर के पदों को लोक जीवन में जीवित रखने में संगीत का बहुत बड़ा हाथ है। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व ने कबीर के पदों को शास्त्रीय बंदिशों में गाकर अद्भुत ऊंचाई दी। इसके अलावा आधुनिक समय में भारतीय बंधु और मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक गायक प्रहलाद सिंह टिपानिया कबीर गायन के लिए पूरे देश में विख्यात हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं। दोजक यानी नर्क। मूल फारसी शब्द दोजक का दोजख का तद्भव रूप। समाना, अंतर्निहित होना, पूरी तरह व्याप्त होना या मिल जाना। खाक, मिट्टी, धूल या राख पंच तत्वों का प्रतीक। कोहरा, कुम्हार, तत्सम रूप कुंभकार, यहाँ सृष्टिकर्ता का प्रतीक। साना, एक साथ पानी डालकर गूंथना या मिलाना। बाड़ी, बढ़ई, लकड़ी का काम करने वाला सूत्रधार, यहाँ काल का प्रतीक। काष्ठ, लकड़ी, तत्सम रूप, यहाँ नश्वर शरीर का प्रतीक है। अंतरी, भीतर, अंदर या हृदय के मध्य में। स्वरूपे, स्वरूप, आकार या भ्राय रूप। गर्भाना, गर्व करना, अहंकार करना या घमंड में चूर होना। निर्भय, निर्भय, निडर या भय रहित होना। व्यापी, असर करना, प्रभावित करना या फैलाना। अब अगली रचना है मीराबाई की। अब इसमें पहले कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। घायल की गत घायल जाने, हियड़ो अगट्ठा संजोए। जोहरी की गत जोहरी जाने, क्या जाना जिण खोए। इसकी स्रोत है मीराबाई के पदावली। संपादक है परशुराम चतुर्वेदी। इसका अर्थ है, मीरा कहती है कि चोट खाए हुए व्यक्ति की वास्तविक स्थिति यानी पीड़ा को केवल दूसरा चोट खाया हुआ व्यक्ति ही समझ सकता है। जिसके हृदय में विरह या दुख की अंगीठी सुलग रही हो, ठीक उसी प्रकार जैसे रतन की असली कीमत को केवल एक पारखी जौहरी ही समझ सकता है, वह अज्ञानी क्या समझे जिसने कभी उस अनमोल रतन को पाया ही न हो या खो दिया हो। अब है मीराबाई का जीवन वृत्त। काल एवं काव्य धारा। मीराबाई भक्ति काल की सगुण धारा की महत्वपूर्ण
भक्त कवित्री हैं। काव्य में वैचारिक समन्वय। उनकी कविता में मुख्य रूप से सगुण कृष्ण भक्ति मौजूद है, परंतु उनकी कविताओं पर निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से मिलता है। संत कवि रैदास मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। इनका जन्म 1498 मारवाड़ रियासत के कुड़गी गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1546 में। माना जाता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका गुजरात चली गई। वहां रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई। आध्यात्मिक संबंध। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती थी। जीवन यात्रा। विवाह के बाद जीवन यात्रा यहाँ पे इनका भौगोलिक क्रम दिया हुआ है। विवाह के बाद चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाए। राजघराने के कष्टों से त्रस्त होकर वे वापस मेड़ता आ गई। मेड़ता से उन्होंने कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन की यात्रा की। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। सामाजिक विद्रोह। उन्होंने लोक लाज और कुल की मर्यादा के नाम पर स्त्री पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का कड़ा विरोध किया। उन्होंने पर्दा प्रथा का पालन नहीं किया तथा मंदिरों में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में कभी हिचक महसूस नहीं की। मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। वे निंदा या प्रशंसा से कभी विचलित नहीं हुई। स्त्री मुक्ति की आवाज। जिस युग में रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था, वहां मीराबाई स्त्री मुक्ति की सशक्त आवाज बनकर उभरी। काव्य की मूल संवेदना। उनके काव्य में प्रेम की गंभीर अभिव्यक्ति है, जिसमें विरह की वेदना और मिलन का उल्लास दोनों है। मीरा की कविता का प्रधान गुण सादगी और सरलता है। कला को अभाव ही उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की। भाषागत प्रभाव। मीरा की मूल भाषा राजस्थानी है तथा कहीं कहीं उनकी भाषा पर ब्रज भाषा का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। सूफी प्रभाव। कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उनकी कविता के मूल में दर्द है। पाठ्य पुस्तक में जो ये पद दिया है, यह नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित ग्रंथ मीरा मुक्तावली से लिया गया है। इस पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता यानी एकमात्र संबंध व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त संसार के रोगों के प्रति गहरा दुख प्रकट किया है। पद एक की विस्तृत पंक्ति व्याख्या है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करिए कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। इसकी व्याख्या है। मीराबाई संसार के सामने अपने एकमात्र संबंध की घोषणा करते हुए कहती है, इस पूरे ब्रह्मांड में केवल गिरी को धारण करने वाले गिरधर और गायों को पालने वाले कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। उनके अलावा मेरा कोई दूसरा संबंधी नहीं है। कृष्ण की शारीरिक पहचान बताते हुए वे कहती हैं कि जिनके मस्तक पर मोर के पंखों का मुकुट सुशोभित है और वही मेरा वास्तविक पति है। कृष्ण के प्रेम में लीन होकर मैंने अपने कुल की कानी परिवार की मर्यादा प्रतिष्ठा को पूरी तरह छोड़ दिया है। अब मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। समाज के लोग ताने देते हैं कि मैंने संतों के ढींग यानी पास बैठ बैठकर महलों की रानी होकर भी अपनी नारी सुलभ लोक लाज को पूरी तरह खो दिया है। बैठी बैठी में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति के कारण पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कहाँ करिए कोई और कुल की कानी में का वर्ण की आवर्ती के कारण अनुप्रास अलंकार है। ढिंग का अर्थ पास या समीप है। अगली पंक्तियां हैं। अंशु वन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई, तथी मथी धृत काढ़ी लियो ढारी दई छोई। इसकी व्याख्या है। मीरा कहती है, उन्होंने कृष्ण के विरह में लगातार बहने वाले आंसुओं के जल से सींच सींच कर इस अलौकिक प्रेम रूपी बेल को बोया है। अब यह भक्ति की बेल पूरी तरह चारों ओर फैल चुकी है और इस पर आनंद रूपी फल यानी ईश्वर प्राप्ति का सुख लगने लगा है।
वे सांसारिकता और भक्ति के अंतर को दही और छाछ के सुंदर उदाहरण से समझाती हैं। वे कहती हैं कि जैसे दूध के बर्तन में मथनी डालकर मैंने उसे बड़े प्रेम से भिगोया है और उस मथे हुए दधी यानी दही में से जो काम की चीज थी अर्थात जो मक्खन था उसे मैंने निकाल लिया है, और जो सारहीन वस्तु थी अर्थात छोई यानी छाछ या मट्ठा उसे संसार के लिए छोड़ दिया है। प्रेम बेली कृष्ण के प्रति उनके प्रेम भक्ति का रूपक है। आनंद फल ईश्वर साक्षात्कार या मोक्ष के परमानंद का प्रतीक है। घृत यानी घी इस नश्वर शरीर में एकमात्र शाश्वत सत्य है। कृष्ण भक्ति का प्रतीक है। छोई यानी छाछ इस संसार के झूठे रीति रिवाज माया और भौतिक सुखों सारहीन तत्व का प्रतीक है। अलंकार अंशु वन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई में सांग रूपक अलंकार है। आंसुओं को जल और प्रेम को बेल माना गया है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अगली पंक्तियां हैं। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा कहती है जब वे संसार में किसी सच्चे भक्त को देखती हैं तो उनका मन राजी हो जाता है, परंतु जब वे इस अज्ञानी जगत को माया मोह और व्यर्थ के सांसारिक प्रपंचों में फंसा हुआ देखती हैं तो उन्हें संसार की दुर्दशा पर गहरा दुख होता है और वे रो पड़ती हैं। अंत में वे प्रार्थना करती हैं कि हे मेरे गिरधर लाल, मैं आपकी अनन्य दासी हूँ, अब आप मुझे इस संसार रूपी भव सागर से पार उतारिए, मेरा उद्धार कीजिए। काव्य सौंदर्य एवं शिल्प विशेष मीरा की भाषा मुख्य रूप से राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। पद की भाषा अत्यधिक सरल प्रभावमयी और सहज अभिव्यक्ति वाली है। शैली व छंद यह पद पूर्णतः गेय पद शैली में लिखित है। पद से माधुर्य गुण का सुंदर समावेश है। अलंकार योजना सांग रूपक अलंकार प्रेम बेली अंशुवन जल और आनंद फल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बैठी बैठी और सींची सींची है में अनुप्रास अलंकार गिरधर गोपाल कहाँ करिए कोही कुल की कहानी लोक लाज बेली फेली में वर्णों की आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रमाणिक छंद छवि यानी कि यहाँ पर शब्दार्थक कानी यानी मर्यादा या प्रतिष्ठा ढिग यानी साथ पास या समीप लोई यानी खोई या नष्ट की विलोई यानी मथी या मथना छोई मतलब छाछ या सारहीन अंश तारो यानी उधार करो या पार लगाओ। अब अपनी अगली रचना है घर की याद जिसके लेखक का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। सबसे पहले इसमें कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। इसका स्रोत पुस्तक है भवानी प्रसाद मिश्र की रचनावली। गहन अर्थ है कवि मनुष्य को निरंतर कर्मशील और प्रगतिशील रहने का संदेश देते हैं। उनके अनुसार हर नया दिन जीवन में बौद्धिक और वैचारिक रूप से पिछले दिन की तुलना में आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए। अब है भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्यिक और जीवन परिचय। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व भवानी प्रसाद मिश्र को हिंदी साहित्य में सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का प्राय माना जाता है। राष्ट्रीय आंदोलन और गांधीवाद वे राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी करने वाले प्रमुख कवियों में से एक थे। गांधीवाद पर उनकी गहरी आस्था थी। उन्होंने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन किया है, कई भागों का संपादन किया है। वे कविता और गांधी जी के विचारों के बीच एक सेतु की तरह थे। कविता का गांधी उपाधि भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी भी कहा जाता है। उनकी कविता की सहज लय का संबंध सीधे गांधी जी के चरखे की लय से जुड़ता है। काव्य भाषा की विशेषता उनकी कविताओं में बोलचाल की गद्यात्मक भाषा को भी सहज वाक्य विन्यास के माध्यम से
सुंदर कविता में बदलने की अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के सबसे करीब मानी जाती है। घरेलू आत्मीयता, वे जिस भी विषय को उठाते हैं उसे अपने घर जैसा आत्मीय बना देते हैं। जैसे आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी उनके काव्य में परिवार के एक सदस्य जैसी बन जाती है। काव्य संवेदना, उन्होंने वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय और सकारात्मक स्वर व्यक्त किया है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम, परिपक्व प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जहां श्रृंगारिता की बजाय सहज जीवन के सुख दुख की सुंदर अभिव्यक्ति है। नई कविता के कवि, वे नई कविता के दौर के कवियों में गिने जाते हैं। उनकी कविताओं में व्यंग्य और क्षोभ यानी गुस्सा भरपूर है, लेकिन वह प्रतिक्रिया परक, केवल तात्कालिक गुस्सा न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को भी अपनी कविताओं में रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। इनका जन्म सन 1913 टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। मृत्यु सन 1985 में हुई। इनकी रचनाएं हैं सतबुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, ईदम न मम आदि। प्रमुख सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मेलन, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्म श्री से अलंकृत। घर की याद कविता की पृष्ठभूमि और केंद्रीय भाव। यह कविता कवि ने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल प्रवास में रहने के समय लिखी थी। जेल में रहने के दौरान कवि को अपने घर से विस्थापन की गहरी पीड़ा सालती थी। सावन की लगातार बरसती बारिश को देखकर कवि को अपने घर और परिवार के सदस्यों की याद आती थी। कवि के स्मृति संसार में उनके परिजनों का एक एक चेहरा शामिल होता चला जाता है। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद ही इस कविता की केंद्रीय संवेदना है। कविता की विस्तृत व्याख्या, आंतरिक अर्थ और दार्शनिक प्रतीक। पहले है सावन, बारिश और घर की स्मृति। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन खिरता रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। इसकी व्याख्या है, जेल की कोठरी में बंद कवि कहते हैं कि आज बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर लगातार पानी बरसता रहा है, और जैसे जैसे बाहर पानी बरस रहा है वैसे वैसे कवि का प्राण और मन अपने परिवार की यादों में है, वैसे वैसे यादों में घिरता जा रहा है। कवि की आंखों के सामने उनका पूरा घर तिर रहा है। वह घर जो आज जेल में होने के कारण उनसे बहुत दूर है, लेकिन वह घर खुशियों का पूर यानी भंडार है, जहां केवल खुशियां ही खुशियां रहती हैं। पानी गिर रहा है की आवृत्ति से पूरी कविता में संगीतात्मकता और बिंब उभरता है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर इस पूरे पद की बात हो रही है, तो इस पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। अगला है भाई बहनों का प्रेम और परिताप का घर। घर में भाई, चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कम जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भूजा भाई प्यार बहनें। कवि अपने परिवार का ढांचा बताते हैं कि उनके घर में चार भाई हैं। उनकी विवाहित बहन सावन के त्योहार पर अपने पिता के घर आई होगी, लेकिन जब बहन यह सोचकर आई होगी कि वह अपने भाइयों और माता पिता से मिलेगी, तो घर में अपने पांचवें भाई को न पाकर वह बहुत दुखी हुई होगी। इसलिए वह पिता का घर आज उसके लिए परिताप का घर बन गया है। कवि कहते हैं कि उनका ऐसा संयुक्त परिवार है जहाँ सब एक दूसरे से गहरे स्नेह से जुड़े हुए हैं। उनके चार भाई और चार बहनें हैं। कवि ने भाइयों को भूजा
कर्मशीलता, शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक कहा है और बहनों को प्यार, स्नेह, करुणा का प्रतीक कहा है। यहाँ उल्लेख अलंकार भी देखा जा सकता है। अनपढ़ माँ का आघात स्नेह। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसके स्नेह धारा का यह यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता कि उसका पत्र पाता। कवि अपने माता को याद करते हुए कहता है कि उनकी माँ अनपढ़ है, उनके जिन्होंने जीवन भर केवल कष्ट उठाए हैं और वे जैसे दुखों के सांचे में ही गड़ी हुई हैं। माँ की ममता ऐसी है, यदि उनकी गोद में एक बार सिर रख लिया जाए तो दुनिया का कोई भी दुख दुख नहीं रह जाता। माँ के प्रेम या स्नेह की धारा का फैलाव इतना अगाध है कि जेल की इस संकीर्ण कोठरी में भी कवि को अपनी माँ की ममता महसूस हो रही है। क्योंकि माँ को पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए वे जेल में कवि को पत्र नहीं भेज सकते, जिसका कवि को मलाल है। अगला है पिता का फौलादी और जीवंत व्यक्तित्व। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झांझा लरजता, आज गीत पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। अपने पिता के अद्भुत और ऊर्जावान व्यक्तित्व का चित्र खींचते हैं। वे कहते हैं कि उनके पिता उम्र से भले ही वृद्ध हो गए हैं, लेकिन उनके मन और शरीर को बुढ़ापा एक क्षण के लिए भी छू नहीं पाया है। वे आज भी युवाओं की तरह तेजी से दौड़ सकते हैं और बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं। वे इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी नहीं हिचकिचाते और शेर के सामने आने पर भी भयभीत नहीं होते। उनकी आवाज में बादलों जैसी गर्जना है। उनके काम करने की गति इतनी तेज है कि उनके सामने तूफान भी लज्जित हो जाए। आज सुबह भी उन्होंने रोज की तरह गीता का पाठ किया होगा, 260 दंड बैठकें लगाई होंगी और भारी व्यायाम करने वाले मुकद्दरों को दोनों हाथों से घुमाकर उनकी मुठों को मिलाया होगा। अलंकार बोल में बादल गरजता और काम में झांझा लरजता में उपमा और अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर मिश्रण है, जो अपने पिता के ओजस्वी रूप को दिखाता है। पिता के आंसू और पांचवा अभागा। जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, चार भाई चार बहनें खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको पड़े होंगे, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर, पांचवा मैं हूं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि कल्पना करते हैं कि जब उनके पिता छत पर गीता पाठ और व्यायाम करके नीचे आंगन में आए होंगे तो अपने बाकी बच्चों के बीच पांचवें बेटे को न पाकर उनकी आंखें आंसुओं से भर गई होंगी। आंगन में चारों भाई और चार बहनें या तो खेल रहे होंगे या खड़े होंगे, जिन पर पिता की नजर पड़ी होगी। बुढ़ापे से कोसों दूर रहने वाले वे फौलादी पिता भी अपने पांचवें बेटे का नाम याद करके फूट फूट कर रो पड़े होंगे। कवि स्वयं को अभागा कहते हैं क्योंकि वे परिवार से दूर जेल में बंद हैं। पिता हमेशा कवि को अपने सभी बेटों में सोने पर सुहागा, सबसे श्रेष्ठ और प्यारा कहते थे और हमेशा उनके प्रति विशेष स्नेह व्यक्त करते थे। यहाँ पर मुहावरा है, सोने पर सुहागा मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है, जो कविता के लिए कवि के विशेष स्थान को दर्शाता है। माँ की सांत्वना और देश की लेख। और माँ ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीरे मैं खोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है, पाँव जो पीछे हटाता कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। जब पिता रो रहे होंगे तब
कवि की मां ने अपने स्वयं के दुख को छुपाकर पिता को ढाढ़स बंधाया होगा। मां ने कहा होगा कि तुम क्यों रो रहे हो? वह भवानी तो तुम्हारे ही दिखाए रास्ते और देश प्रेम के मन को समझकर और अपनेपन के कारण ही जेल गया है, इसलिए उसका जाना बिल्कुल ठीक है। यह तो तुम्हारे ही परिवार की लेख है, यानी परंपरा है। अगर वह आज देश के आंदोलन से डरकर अपने कदम पीछे हटा लेता तो वह मेरी कोख को लजाता। माँ पिता से कहती है कि तुम इस तरह मन कच्चा मत करो, क्योंकि अगर तुम ही रो पड़ोगे तो घर के बाकी बच्चे भी रोने लगेंगे। लेख का अर्थ यहाँ कुल या देश प्रेम की परंपरा से है। पिता का धैर्य और सावन को संदेश। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। हे सजीले हरे से सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, पांचवें को वे न तरसे। माँ की बात सुनकर पिता ने अपने आंसू पोंछते हुए मन ही मन भारी दुख सहज कर कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। इसके बाद कवि जेल की कोठरी से बाहर बरस रहे सजीले और पावन पवित्र को अपना दूत बनाकर कहते हैं कि हे सुंदर हरियाली से भरे पवित्र सावन, तुम चाहे जितना मन करे बरस लो, प्रकृति में बारिश कर लो, लेकिन मेरे घर वाले अर्थात मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसे। वे अपने इस पांचवें बेटे की याद में तड़पकर तरसने न पाए। यहाँ कालिदास के मेघदूत की तरह प्रकृति को संदेशात्मक के रूप में संदेशवाहक के रूप में चित्रित किया गया है। सावन का मानवीकरण होने से यहाँ मानवीकरण अलंकार है। जेल की सच्चाई को छिपाने का प्रयास, ये अंतिम भाग है। मैं मजे में हूँ, सही हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर झेलता हूँ, और कहता मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं, हाय रे ऐसा न कहना कि जो वैसा न कहना। कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कह न देना मौन हूँ, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वो न बरसे, पांचवें को वो न तरसे। कवि सावन से कहते हैं कि मेरे माता पिता से जाकर कहना कि मैं यहाँ जेल में बहुत मज़े में हूँ, बस एक ही कमी है, मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन कवि खुद से कहते हैं कि यह बस केवल घर पर न होना कोई छोटी बात नहीं, यह बस जो मजबूरी है वो बहुत बड़ा है, जिसके कारण जेल का पूरा जीवन विरस यानी आनंदहीन उदासी से भरा हो गया है। फिर भी कवि सावंत को हिदायत देते हैं कि घर वालों को यह कड़वी सच्चाई मत बताना, उन्हें हमेशा सांत्वना देते रहना, उनसे कहना कि भवानी जेल में भी लगातार लिखने पढ़ने के साहित्यिक कार्यों में व्यस्त है, वह वहाँ भी सूत कातने यानी गांधी के चरखे के काम में व्यस्त है। उनसे कहना कि उसका वजन 70 शेर लगभग 70 किलो हो गया है, वह ढेर सारा भोजन करता है, वह खेलता कूदता है और दुखों का डटकर सामना करता है। कवि सावन को सचेत करते हुए कहते हैं कि हे सावन, भूल कर भी उन्हें यह मत बता देना कि मैं यहाँ अकेलापन और यातनाएं सहते सहते मानसिक रूप से टूट चुका हूँ, रात भर जागता रहता हूँ और अवसाद के कारण आदमियों से भागता यानी डरता रहता हूँ। तुम उन्हें यह मत कहना कि मैं मौन हो गया हूँ और खुद को भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। हे पवित्र सावन, तुम बाहर खूब बरस लो, लेकिन मेरे माता पिता की आंखों से आंसू न बरसें और वे पांचवी बेटे के लिए न तरसें।
कविता में बस शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थों में संदर्भों में हुआ है। पहला बस है केवल या मात्र, घर पर नहीं हूं बस यही है। दूसरा बस लाचारी या विवशता, यह बस बड़ा बस है। तीसरा बस नियंत्रण या बंधन, इसी बस से सब विरस है। शब्दों के इस चमत्कारिक प्रयोग के कारण यहाँ पल्लाटा अनुप्रास या यमक का सुंदर वितान दिखता है, जो अर्थ की गहराई को बढ़ाता है। काव्य सौंदर्य एवं शिल्प विशेष। भाषा अत्यंत सरल, सहज और प्रभावमयी है। खड़ी बोली हिंदी गद्यात्मक वाक्यों को भी सहज लय और तुकबंदी के माध्यम से उत्कृष्ट कविता में ढाला गया है। शैली और छंद। यह मुक्तक छंद की सहज लय पर आधारित कविता है। इसमें संवाद शैली और संस्मरण शैली का सुंदर सम्मिश्रण है। पूरी कविता में एक अनूठा नाद सौंदर्य यानी संगीतात्मकता है। अलंकार योजना मानवीयकरण। सावन को एक दूत या संदेश वाहक मानकर उससे बातें करने के कारण यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। पानी गिर रहा है, नजर में तिर रहा है, चार भाई चार बहनें, बोल में बादल आदि में, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। बैठी बैठी, सींची सींची, मुहावरे का सटीक प्रयोग है। सोने पर सुहागा, कोख लजाना, थेर खोना आदि। अब यहाँ पे शब्दार्थ है। नजर में तिर रहा है यानी आंखों के सामने तैर रहा है या याद आ रहा है। पूर है जो खुशियों से पूरी तरह भरा हुआ है। परिताप अत्यधिक दुख, कष्ट या मानवीय संपात, मानसिक संताप। ढीक पास या समीप, स्नेह धारा प्रेम की नदी या धारा। पसारा फैलाव या विस्तार, व्यापा असर करना या फैलना। बिचके डरना, झिझकना या पीछे हटना। झांझा तूफान या तेज आंधी। लरजता कांपना या शर्मा जाना। मुकदर व्यायाम करने का एक भारी लकड़ी का उपकरण। मूठ मुकदर को पकड़ने वाला हिस्सा, हैंडल। अभागा जिसका भाग्य अच्छा न हो। लीक कुल की परंपरा या सही रास्ता। धीर धैर्य या ढांढस। विरस बिना रस का, उदास या आनंदहीन। कातने में चरखे से सूत कातने के कार्य में। शेर वजन नापने का एक पुराना पैमाना, लगभग 1 किलोग्राम के बराबर। शोक दुख या विलाप। तो इस वाली रचना के नोट्स भी यहीं पर समाप्त होते हैं। अब अपनी अगली रचना है त्रिलोचन। अब इसमें सबसे पहले कुछ पंक्तियां दी हुई हैं। कविताएं रहेंगी तो सपने भी रहेंगे, जीने के लिए सपने सभी को आश्वासन देते हैं। भंवर में झगोरे खाती नाव को जैसे तैसे उबार लेते हैं। कविताएं सपनों के संग ही जीवन के साथ है, कभी कभी पाँव है, कभी कभी हाथ है। इसके स्रोत पुस्तक है मेरा घर। त्रिलोचन जी की कविता को मानवीय जीवन की जिजीवसा, जीने की इच्छा और सुनहरे भविष्य के सपनों से जोड़ते हैं। उनके अनुसार विपरीत परिस्थितियों में भी सपने मनुष्य को जीने का संबल और आश्वासन देते हैं। अब है त्रिलोचन जी का परिचय। इनका मूल नाम है वासुदेव सिंह। जन्म सन 1917, चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। मृत्यु वर्ष 2007 में। साहित्य काव्यधारा हिंदी साहित्य में त्रिलोचन प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। शिल्प और भाषा अनुशासन, वे रागात्मक संयम और लयात्मक अनुशासन के कवि हैं। वे बहुभाषाविद शास्त्री भी थे, इसलिए इनके नाम के साथ शास्त्री शब्द भी जुड़ गया, लेकिन यह शास्त्रीयता उनकी कविता के लिए कभी बोझ नहीं बनी। काव्य लय त्रिलोचन के जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफी कुछ स्थिर है। ठाठ और जमीन। इनकी भाषा छायावादी रोमानियत से पूरी तरह मुक्त है। उनका ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है। सानेट के प्रयोक्ता त्रिलोचन हिंदी में सोनेट यानी अंग्रेजी छंद 14 पंक्तियों की चतुष्पदी कविता को स्थापित करने वाले कवि के रूप में जाने जाते हैं। संवाद और प्रस्तुति।
त्रिलोचन का कवि बोलचाल की भाषा को चुटीला और नाटकीय बनाकर कविताओं को नया आयाम देता है। उनके यहाँ वस्तु और रूप की प्रस्तुति का भेद नहीं रहता। उनका कवि इन दोनों के बीच अंतर की गुंजाइश नहीं छोड़ता। कोश निर्माण में योगदान। उन्होंने हिंदी के अनेकों कोशों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनकी रचनाएं धरती, गुलाब और बुलबुल, दिंगत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अरखान, तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमोल, मेरा घर, जीने की कला काव्य, देश काल, रोजनामचा काव्य और अर्थबोध, मुक्त बोध की कविताएं गद्य। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी पुरस्कार, सलाका सम्मान, महात्मा गांधी पुरस्कार उत्तर प्रदेश। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती कविता का केंद्रीय भाव। स्रोत ग्रंथ। यह कविता त्रिलोचन जी के धरती नामक प्रसिद्ध काव्य संग्रह में संकलित है। केंद्रीय संवेदना। यह कविता पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। कविता में अक्षरों के लिए काले काले विश्लेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है, तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है, जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। नायिका का चरित्र। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषक व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है, जहां भविष्य को लेकर उसके मन में एक अनजान खतरा है। वह कहती है, कलकत्ते पर वज्र गिरे, कलकत्ते पर वज्र गिरे की कामना जीवन के खुरदरे यथार्थ के प्रति चंपा के संघर्ष और जीवन को प्रकट करती है। अब हम कविता को गहराई से समझते हैं। अक्षरों से चंपा का अचंभित संबंध। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। मैं जब पढ़ने लगता हूँ वह आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा अचरज होता है, इन काले चिन्हों से कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। व्याख्या। कवि कहते हैं कि चंपा एक अनपढ़ लड़की है जो इन काले काले अक्षरों को नहीं पहचानती। जब भी कवि कोई पुस्तक या कागज लेकर पढ़ने बैठते हैं तो चंपा उनके पास आ जाती है। वह कवि के पास शांत होकर खड़ी खड़ी चुपचाप उनकी पढ़ाई सुनती रहती है। उसे इस बात पर बहुत आश्चर्य होता है कि इन निर्जीव काले काले निशानों या चिन्हों से ये तरह तरह की बातें और स्वर कैसे निकलते हैं। चंपा के लिए अक्षरों की दुनिया एक रहस्य जैसी है। विशेष व्याकरण व बिंब। काले काले और खड़ी खड़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काले काले अक्षर निरक्षरता और शिक्षा व्यवस्था से दूरी का प्रतीक है। चंपा का स्वभाव और दिनचर्या। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर गवाला है, गायें भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चंपा अच्छी है, चंचल है, नटखट भी है, कभी कभी उद्यम करती है, कभी कभी वह कलम चुरा लेती है। जैसे तैसी उसे ढूंढकर जब लाता हूँ पाता हूँ, अब कागज गायब, परेशान फिर हो जाता हूँ। कवि चंपा का परिचय देते हुए कहते हैं कि चंपा सुंदर नाम के एक गवाले की बेटी है। सुंदर के पास गायें और भैंसें हैं। चंपा इन 4 पैरों वाले पशुओं को लेकर खेतों जंगलों में चराने जाती है। स्वभाव से चंपा बहुत अच्छी, चंचल और शरारती है। वह कभी कभी बहुत मस्ती करती है। कवि को तंग करने के लिए वह कभी उनकी कलम छुपा देती है। जब कवि बड़ी मुश्किल से कलम ढूंढकर लाते हैं तो देखते हैं कि चंपा ने अब कागज गायब कर दिया है। चंपा की इन मासूम शरारतों से कवि परेशान हो जाते हैं, लेकिन मन ही मन खुश भी होते हैं। कभी कभी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। चंपा के चरित्र की 3 विशेषताएं अच्छी, चंचल, नटखट यहाँ रेखांकित की गई हैं। कवि की सलाह और गांधी बाबा की इच्छा। चंपा कहती है, तुम कागज ही गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें।
चंपा कवि को दिन भर लिखते देखकर कहती है, तुम दिन भर इस कागज पर काले निशान ही लिखते करते हो। क्या यह काम सचमुच बहुत अच्छा है? उसकी इस मासूमियत को देखकर कवि हंस देते हैं और कवि को हंसता देखकर चंपा चुप हो जाती है। एक दिन जब चंपा आई तो कवि ने उसे शिक्षा का महत्व समझाते हुए कहा, चंपा तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो, क्योंकि तब यह जीवन में जब भी कठिनाई या मुसीबत का समय आएगा, जब यह पढ़ाई तुम्हारे काम आएगी। कवि उसे गांधी जी का हवाला देकर कहते हैं कि हमारी गांधी बाबा की भी यही इच्छा है, देश का हर व्यक्ति पढ़ना लिखना सीखे। हारे गाढ़ा काम करे सरेगा एक आंचलिक मुहावरा है जिसका अर्थ है कठिन समय में काम आना। चंपा का साफ इनकार और विवाह का प्रसंग। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसी बात कहेंगे। मैं तो नहीं पढ़ूंगी। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता बड़ी दूर है, वह कलकत्ता कैसे उस संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि की बात सुनकर चंपा साफ इनकार कर देती है। वह कहती है, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ूंगी। वह अपनी तर्क पर कहती है कि तुम तो कहते थे कि गांधी बाबा बाबा बहुत अच्छे हैं, फिर ये पढ़ाई लिखाई जैसी उबाऊ बात कैसे कह सकती हैं। चंपा की नज़र में पढ़ना लिखना एक व्यर्थ का काम है। कवि उसे दोबारा समझाते हुए भविष्य का व्यवहारिक यथार्थ बताते हैं कि चंपा, लड़की के लिए पढ़ लिखना अच्छा होता है। जो तुम्हारा ब्याह होगा और विवाह के बाद पति के घर जाओगी, तब तुम्हारा बालम कुछ दिन बाद तुम्हारे साथ रहकर नौकरी के सिलसिले में कलकत्ता चला जाएगा। वह कलकत्ता यहाँ से बहुत दूर है। अगर तुम अनपढ़ रहोगी तो उसे अपने मन का संदेश कैसे भेजोगी, उसके भेजे हुए पत्र खुद खुद कैसे पढ़ोगी। इसलिए चंपा, तुम्हारा पढ़ लेना ही अच्छा है। गौना विवाह से जुड़ी एक लोक परंपरा है जहाँ विवाह के कुछ समय बाद लड़की स्थायी रूप से पति के घर जाती है। कलकत्ते पर बजरे गिरे, शोषक व्यवस्था पर आक्रोश। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा हाय राम, तुम पढ़ लिखकर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी न करूंगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम के संग साथ रहूंगी, कलकत्ता में कभी न जाने दूंगी। कलकत्ता पर बजर गिरे। कवि की बात सुनकर चंपा झुंझला जाती है और कहती है, तुम पढ़ लिखकर कितने झूठे हो। वह कहती है, पहली बात तो मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी, और अगर कभी मेरी शादी भी हो गई तो मैं अपने पति को हमेशा अपने साथ रखूंगी, उसे नौकरी के लिए कभी भी अपने से दूर कलकत्ता नहीं जाने दूंगी। अंत में वह अत्यंत आक्रोश में आकर कहती है, कलकत्ते पर वज्र गिरे, अर्थात उस कलकत्ता शहर पर वज्र या भारी विपत्ति टूट पड़े जो परिवारों को तोड़ता है और पतियों को पत्नियों से दूर ले जाता है। गहरा सामाजिक अर्थ। चंपा का यह कथन केवल एक शहर के प्रति गुस्सा नहीं है, बल्कि यह उस औद्योगिक और शोषक पूंजीवादी व्यवस्था पर सीधा प्रहार है जिसके कारण गांव के पुरुषों को अपनी खेती और परिवार छोड़कर महानगरों में पलायन करना पड़ता है। चंपा अनजाने में ही इस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की आवाज बन जाती है। वज्र गिरे का अर्थ वज्र गिरे या भारी विपत्ति आए। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र का एक आम ग्रामीण शाप या मुहावरा है। अब है इस काव्य का काव्य सौंदर्य एवं शिल्प विशेष। भाषा। ठेठ ग्रामीण आंचलिकता से युक्त सहज खड़ी बोली हिंदी। भाषा में पूर्व हिंदी अवधि का पुट है, जैसे अक्षर, चिन्हती, चौपायो, कागद, गोदा, ब्याह, बजर। यह कविता मुक्तक शैली छंद में लिखी गई है। इसकी शैली पूरी तरह नाटकीय और संवादात्मक है। कवि और चंपा के बीच की बातचीत कविता को एक नाटक जैसा जीवंत रूप देती है। अलंकार योजना। पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। काले काले खड़ी खड़ी कभी कभी में। अनुप्रास, काले काले अक्षर। कहा कि चंपा संग साथ में वर्णों की आवृत्ति के कारण। बिंब योजना। कविता में चंपा का चरवाही करना, कलम छुपाना और कलकत्ते को कोसना बहुत ही सुंदर दृश्य बिंब पैदा करता है। अब है कुछ उपयोगी शब्दार्थ। चिन्हती यानी पहचानती है। अक्षर, अक्षर। चौपायो, चार पैर वाले जानवर। चरवाही, पशुओं को चराने का कार्य। उद्यम, शरारत, मजाक या उत्पात मचाना। कागद, कागज, तद्भव रूप।
गोदा करते हो, लिखते रहते हो, हारे गाढ़े काम सरेगा, कठिनाई या मुसीबत के समय काम आना, बालम पति या प्रियतम, संदेशा संदेश, वज्र गिरे या भारी विपत्ति आए। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगली क्लास में अगली 4 रचनाओं के साथ। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।